दिल्ली आज कई बड़ी खबरों के बीच चर्चा में रही, लेकिन सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला मामला रहा मालवीय नगर का भीषण अग्निकांड, जहां इलाज कराने दिल्ली आए कई परिवार खुद मौत का शिकार बन गए। आज के बुलेटिन में बात होगी इस दर्दनाक हादसे, एलजी के सख्त एक्शन प्लान की, पानी संकट, राजनीतिक घमासान और राजधानी की दूसरी बड़ी खबरों की। दिल्ली दक्षिणी के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और होटल में लगी भीषण आग ने 22 लोगों की जान ले ली है। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं और मृतकों में बड़ी संख्या महिलाओं और विदेशी नागरिकों की बताई जा रही है। दिल दहला देने वाली बात यह है कि कई लोग दिल्ली अपने परिजनों का इलाज कराने आए थे। मैक्स अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ ठहरे परिवारों के लिए ये सफर जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। अग्रवाल परिवार की कहानी इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर बनकर सामने आई है, जहां परिवार के बुजुर्ग राधे श्याम अग्रवाल अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनकी पत्नी, बेटा, बहू, 2 पोतियां और रिश्तेदार से आए 3 लोगों की आग में मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। प्रारंभिक जांच के मुताबिक आग बेसमेंट में खाना बनाने के दौरान लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। कई लोग कमरों और बेसमेंट में फंस गए। कुछ ने जान बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगाई, वहीं रेस्क्यू के दौरान लोहे की जालियां और शटर काटने पड़े। जांच में ये भी सामने आया है कि होटल को सीमित कमरों की अनुमति थी, लेकिन वहां 25 से अधिक कमरे संचालित किए जा रहे थे। बिना फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों के संचालन ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग बने फरिश्ता। तो बता दें कि जब आग ने होटल को घेर लिया था तो सबसे पहले मदद के लिए इलाके के लोग दौड़े। किसी ने घर से गद्दे निकाले, किसी ने सीढ़ियां पहुंचाई। कई लोगों ने सीपीआर देकर और छलांग लगाने वालों को संभालकर जान बचाने की कोशिश की। हालांकि दमकल की देरी को लेकर विवाद भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने देर से पहुंचने का आरोप लगाया, जबकि विभाग ने कहा कि सूचना मिलते ही टीमें रवाना कर दी गई थी। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का फैसला लिया है। उपराज्यपाल चरणजीत सिंह संधू और गृह मंत्री आशीष सूद की बैठक में तय हुआ कि 4 जून से राजधानी में 1 महीने का सघन फायर और भवन सुरक्षा अभियान चलेगा। गृह विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है और नियमों के उल्लंघन पर सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच और दमकल मार्गों से अतिक्रमण हटाने का भी फैसला लिया गया है। मालवीय नगर हादसे पर राजनीति भी तेज हो गई है। तो बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकार, एमसीडी, डीडीए और फायर विभाग की कथित मिलीभगत पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार और फायर सेफ्टी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में पिछले कई दशकों की अव्यवस्थित और भ्रष्ट व्यवस्था ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार है। यानी हादसे के बाद जिम्मेदारी को लेकर सियासी लड़ाई भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन में जन सुनवाई कर नागरिकों की समस्याएं सुनी। एमसीडी, शिक्षा, पुलिस और सामाजिक कल्याण से जुड़े मामलों में अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत, सुविधा और न्याय पहुंचाना है। अब बात करते हैं पानी संकट की। तो बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी को लेकर हालात खराब बने हुए हैं। द्वारका में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों पर कब्जे और सप्लाई में भेदभाव के आरोप भी लगे हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ रही है, लेकिन पानी की व्यवस्था भरोसेमंद नहीं दिख रही। अब बात करते हैं अन्य बड़ी खबरों की। मेहरौली इमारत हादसे में चौथे दिन भी मलबा हटाने का काम जारी। साकेत हादसे के आरोपी बिल्डिंग मालिक को पुलिस हिरासत में लिया। आरएमएल अस्पताल में शेड की कमी से मरीज और तीमारदार परेशान। एम्स रिसर्च में खुलासा हुआ कि प्रदूषण गर्भस्थ शिशु तक पहुंच सकता है। सीबीएसई पूर्ण मूल्यांकन के लिए 44,000 आवेदन। दिल्ली में सोलर ऊर्जा का विस्तार, 23,000 से ज्यादा रूफटॉप सिस्टम। बिजवासन रेलवे स्टेशन दिसंबर तक तैयार होने की संभावना। लाहौरी गेट लूटकांड में 6 गिरफ्तार, 50 लाख बरामद। मौसम विभाग का 2 दिन का येलो अलर्ट जारी।
मालवीय नगर का अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। इलाज कराने आए परिवारों का इस तरह मौत का शिकार हो जाना बताता है कि फायर सेफ्टी और भवन निगरानी में चूक कितनी भारी पड़ सकती है। फिलहाल जांच जारी है, जिम्मेदारों की तलाश भी जारी है और पूरा शहर जवाब का इंतजार कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।